नदीम भाई, जस्टिस हेल्पलाइन, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किन सेक्टर्स में काम करता है और लोगों को किस तरह लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। असल में जस्टिस हेल्पलाइन जो है ये एक फ़ोरम है, उन मजमुआ है उन अफराद का जो कि फॉर्मर जस्टिस हैं, फॉर्मर जर्नल्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। शाह इमाम भी उसके बोर्ड के पैटर्न हैं। इस कैलिबर के लोगों ने मिल के एक फ़ैसला किया और गुज़श्ता कई सालों से 20-25 साल हो गए हम काम कर रहे हैं। जस्टिस काजी खालिद अली, जस्टिस शाह सरकी, अनवर मंसूर, बड़े बड़े टॉप के लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अपनी मुनफरद का एक अजीब इदारा है कि हम लोग ना चंदा ना उस चक्कर में नहीं है। हम जो होता है अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। और सानिया फैक्ट्री हुआ, सानिया मेरान टाउन हुआ, सानिया चर्च पेशावर हुआ, सानिया एयरपोर्ट हुआ, सानिया लिंक रोड हुआ, 55 अफराद जिंदा जल गए। जहाँ जहाँ इंसिडेंट्स हुए, ये पब्लिक सेक्टर का एक मुनफरद इदारा है कंपनसेशन का। फिर कराची का तारीखी मुकदमा था 80,000 मुलाजमीन। शाह इमाम साहब इस बात को समझते हैं कि ओक्टाया ज़िला टैक्स के ऊपर जो 99 में नवाज शरीफ साहब ने पाबंदी लगाई थी शहर पे, ये हमारी पिटिशन थी जिस पर उस वक्त चीफ जस्टिस मुर्शी आलम साहब ने आज खुद नोटिस लिया था। और 50 करोड़ रुपए सालाना माहाना ग्रांट जो है आज तक चल रही है। और 6 अरब के जो ऑर्डर है हमारी जजमेंट्स हैं। इस तरह के हमारे बेशुमार तारीखी जजमेंट्स हैं। सानिया कैंजर लेक हुआ, कश्ती में कितने अफराद डूब गए, ये हमारी टॉप पिटिशन थी। अच्छा, क्योंकि आप उसके चेयरमैन हैं तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ कि भाई ऐसी एक हमें हेल्पलाइन बनानी चाहिए जिस पे हम लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है इंसाफ लेना भी बहुत मुश्किल है और फिर महंगा भी बहुत है, तो आप लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसा है? बड़ा खुशाइन सवाल है और बड़ा लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। 1992 और 94 में जब हम स्टूडेंट लीडर थे, आज के दौर में ये तमाम लोग जस्टिस बन चुके हैं। उस वक्त हम लोगों ने बैठ के बोला कि हम अपना इस पाकिस्तान में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते। हमने उस वक्त जस्टिस क्लब बनाया और उसके बाद वो क्लब बनते बनते वो जस्टिस हेल्पलाइन बना। और उसकी जो असरात ये हुए कि पूरी दुनिया में ये फैल गया। आप जर्मन जाएंगे, बर्लिन में हमारा ऑफिस है, कैलिफोर्निया जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, हर जगह जस्टिस हेल्पलाइन के जो लोग जो स्टार्ट जिन्होंने लिया वो अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। 1992 में ऐसा क्या देखा? कुछ तो ऐसा देखा होगा, कुछ तो ऐसा महसूस देखिए, किया हमने होगा। ये देखा कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो थी बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी और डेली बेसिस पे लोगों के मतलब वो अल्फाज जो भी मुनासिब नहीं और बड़ा सहरी का वक्त है। हमने ये महसूस किया कि इन नौजवानों को हम किसी रगबत पे लगाएं और हमें ऐसे ऐसे हीरे लोग मिले जिन्होंने अपनी जवानियाँ दी। और उसके बाद फिर हमने शहर में एक इनकलाबी ग्रुप बनाया। शाह भाई हुए, इस तरह के हुए, शाह सरकी हुआ, ये सब हमारे बैचमेट्स थे, ग्रुप के लोग थे। इन्होंने फिर इस तहरीक को लेकर चले और आज तक लेके चल रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हम पब्लिक सेक्टर को क्या दे सकते हैं। हम और दूसरा हमारा एक आपस का जो मेमोरेंडम है, हम इनफरादी से ज़्यादा इज्तिमाई केसेस पे जाते हैं। इनफरादी में हमने ये फैसला किया है, चूँकि बोर्ड पैटर्न शाह भाई भी हैं और अभी हमारा जेल पे कल से शुरू हो रहा है। 21 रमज़ान को हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और हमारे पास एक मिलियंस का प्रोजेक्ट होता है जो खामोशी से हम रखते हैं अपने पास। उसमें वो कैदी जिस पर हमारी स्क्रूटनी होती है और वो हमारे वकील जो जाके उसका मुकदमे को लड़ते हैं, उसमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक का उनका वो पैसा जो वो जुर्माना नहीं दे सकते या वो पैसा जो ज़मानत नहीं दे सकते, वो हमारा स्क्रूटनी करने का वो पैसा हम देते हैं। वो पैसा हम उसकी पुरसा को दे देते हैं फॉर द फर्दर आगे के लिए। जब वो रहा होगा वो पैसे उसके काम आ जाते हैं। दूसरा जो अभी शाह भाई आपको इसका जिक्र करेंगे कि हमने जेलों में ट्रेनिंग सेंटर भी बना दिए और एक लफ्ज़ हम नया लाएँ, इस्लाह खाना। जेल को हमने कहा है कि ये इस्लाह खाना के तौर पर लाएँ। जुवेनाइल जो लफ्ज़ आप देखते हैं, जुवेनाइल बच्चों की जेल है, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट शुरू किए। ख्वातीन के हकूक़ के ऊपर हमारी जेलों पे काम शुरू। बिल्कुल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि जी ऐसे केसेस भी लिए जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम जाते हैं वकीलों के पास, बहुत सारे अच्छे वकील हैं लेकिन कई दफ़ाओं पे एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो जस्टिस हेल्पलाइन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ केसेस लड़ती है बल्कि लोगों को उनका हक भी दिलवाती है।